जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि हमने अभी अभी कोई काम पूर्ण कर लिया हो। तो जो काम हमने कर लिया है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे अब हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। तो ये जो जो काम हमने कर लिया है वो हमारा पूर्ण हो गया है, वर्तमान में पूर्ण। तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखते हैं और उससे बनने वाले प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। ये सब क्या है? सब पहचान है। ये वाक्य के लास्ट में मिलते रहेंगे आपको। और इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। जो सहायक क्रिया होती है दो होती है, एक होती है हैज़ और एक होती है हैव। हैज़ और हैव दो सहायक क्रिया मिलेंगी आपको, और दोनों सहायक क्रिया को ऐसे यूज करना है सिंगुलर और प्लूरल के आधार पे। हैज़ को सिंगुलर नंबर में आएगा ही, सी और इट, और नाम भी आएगा। और प्लूरल नंबर में आता है आई, वी, यू और दे। इसके अन्य वर्ण भी आएंगे आपको। तो ये प्लूरल नंबर आएगा तो हैव लगा देना है, सिंगुलर नंबर आया तो हैज़ लगा देना है। अब देखिए इस पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण में है मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो लास्ट में क्या आ गया? लिया है। अब लिया है, चुका है, चुकी है, दिया है, ऐसे शब्द आएंगे तो कौन सा टेंस हो जाएगा? तो बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व कैसे करेंगे? अब सॉल्व करने के लिए हमारा रूल है, रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 का नाम है असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस है, वाक्य हैं, इसलिए असर्टिव और पॉजिटिव। तो सबसे पहले इस रूल में क्या है? सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले है, उसके बाद हैज़ और हैव इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सब हमको मिल जाते हैं। और जितने भी सेंटेंस मिलते हैं सब में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये जरूर होने चाहिए। तो देखिए अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होती है, लेकिन वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वर्ब की पहली फॉर्म गो, दूसरी फॉर्म वेंट, तीसरी फॉर्म गॉन, चौथी फॉर्म गोइंग, पांचवी फॉर्म गोज। अब देखिए इसको अलग से समझ लीजिए। पहली फॉर्म जो होती है वो किसी भी क्रिया की फर्स्ट नंबर होता है। जैसे जाना हो गया गो, आना हो गया कम, खाना हो गया ईट, ये होता है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है उसकी सेकेंड फॉर्म होती है। ये पूरे टेंस में सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के एकदम सिंपल सेंटेंस के लिए, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, गॉन हो गया। तो थर्ड फॉर्म हमारी यहाँ परफेक्ट में यूज होती है। जितने भी परफेक्ट टेंस आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस में होती है, कॉन्टिन्यूअस में उसका उपयोग होता है। और 5, वर्ब नंबर 5 जो है उसको एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ के हम वर्ब 5 बना देते हैं। ये किस में यूज़ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है हमारा इसमें? मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। अब देखिए सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सब्जेक्ट कैसे? तो सब्जेक्ट हम ढूंढते हैं कौन से? कौन अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो कौन के स्थान पे जो शब्द आएगा वही शब्द हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो मैंने कौन के स्थान पे आया? मैंने अपना काम किया, इसलिए कौन के स्थान पे मैंने आया। तो मैंने की स्पेलिंग क्या होती है? आई। क्या होती है? आई। आई के साथ क्या लगेगा? तो देखिए आई सिंगुलर है कि प्लूरल? तो बोलोगे आई तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा? हैव। आई हैव। उसके बाद कार्य करना, तो डू मीन्स करना होता है, तो हो गया डू, तो हो जाएगा इसका डन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। आई हैव डन
उसके बाद अपना कार्य, तो आई के साथ माई लग जाता है। क्या लग जाता है? अपना के लिए माई और कार्य के लिए वर्क। हो गया। अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं। सूर्य आकाश में निकल आया है, लास्ट में क्या आ गया? आया है। लास्ट में अगर आया है आ गया तो यहाँ पे है तो नहीं, लेकिन आया है अगर आता है, ऐसे शब्द आते हैं तो हम ढूंढ लेते हैं क्या कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए सूर्य आकाश में निकल आया है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? कौन आकाश में निकल आया है? तो सूर्य। कौन के स्थान पे क्या आएगा? सूर्य आया। जब सूर्य कौन के स्थान पे आ गया तो सूर्य की स्पेलिंग लिख देते हैं। सूर्य की स्पेलिंग होगी सन, SUN, सन। उसके बाद सन सिंगुलर है कि प्लूरल? तो बोलोगे सूरज तो एक ही है, तो सूरज निकलता है, तो सन के साथ क्या लग जाएगा? हैज़, सन हैज़। उसके बाद निकलना का सूरज उदय होता है राइज के साथ, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीजन। आकाश में निकलना है तो इन द स्काई, इन द स्काई। हो गया। चलिए अब देखिए तीसरा वाला सेंटेंस। श्याम क्रिकेट जीत चुका है। यहाँ पे क्या आ गया? चुका है। अब यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आ रहा है, तो हमको सीधा सीधा बता रहा है कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें सॉल्व कर लेते हैं किसके हिसाब से? रूल नंबर 1 के हिसाब से। रूल नंबर 1 बोलता है सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट हमारा आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? श्याम। क्या हो गया? श्याम। श्याम के साथ क्या लगेगा? हैज़ की है, तो बोलोगे श्याम क्या है? एक नाम है। नाम किस में आता है? सिंगुलर में। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? तो बोलोगे हैज़ लगता है। तो यहाँ पे क्या लगाना हमको? हैज़ लगाना है। हैज़ लग गया। हैज़ के बाद जीतना, क्या? वर्ब आएगा, जीतना। तो जीतना का क्या होता है? स्पेलिंग विन। विन के साथ थर्ड फॉर्म ऑन। क्या हो जाएगा? ऑन। और क्या जीतना? क्रिकेट। हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव असर्टिव था, असर्टिव के बाद आता है निगेटिव। रूल नंबर 2। अब निगेटिव सेंटेंस क्या कैसे आता है? तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो। अब यहाँ क्या आ गया? निगेटिव मीन्स नहीं होता, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, सब में क्या आ गया? नहीं नहीं आ गया। जब सब में नहीं आता है, सब किसी काम को नकार देते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। तो नॉट हमारा रोल में आ जाता है, तो इसको हम रूल नंबर 2 बोलते हैं। इसका नाम दे देते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस का रूल ये है, सब्जेक्ट आएगा, हैज़ हैव आएगा, उसके बाद नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, तो इसमें सब्जेक्ट कौन? कौन किताब नहीं पढ़ चुका है? तो कौन। तुम क्या आ गया? तुम। कौन के स्थान पे क्या आया? तुम। तुम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तो बोलोगे यू। यू के साथ क्या लगता है? तो बोलोगे प्लूरल है यू। यू के साथ क्या लगेगा? हैव। क्या लग गया? हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, अभी नहीं है तो नहीं क्या लगा देना है? नॉट। नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड। रीड का थर्ड फॉर्म ही रीड होता है। उसके बाद बुक। क्या चीज़? बुक। सिंपल, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, हम चिड़ियाघर नहीं घूम चुके हैं। तो हम चिड़ियाघर नहीं घूम चुके हैं, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन से ढूंढा जाता है? तो अब देखिए, कौन चिड़ियाघर नहीं घूम चुका है? क्या आ गया? कौन। कौन के स्थान पे कौन आ रहा है? हम। क्या आ रहा है? हम। तो हम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? बी। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए? बी। उसके बाद हैव, फिर नॉट। नहीं है तो नॉट, फिर घूमना, वॉक। वॉकड हो गया। उसके बाद चिड़ियाघर, जू। नेक्स्ट देखिए, वह पानी नहीं पी चुका है। अब यहाँ पे भी चुका आ गया, उसके बाद नहीं आ गया, साथ में नॉट है। चुका है पहचानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट कौन है? वाह। सब्जेक्ट कौन है? वाह। ही के साथ क्या लग जाएगा? तो बोलोगे सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा? हैज़। हैज़ के बाद नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिंक। ड्रैंक, ड्रंक हो जाएगा। हो गया ड्रंक। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर है।
खत्म। यही है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बहुत आसान होता है, केवल सहायक क्रिया के बाद क्या लगना है, नॉट लग जाना है। जस्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो होते हैं, एक डबल इंट्रोगेटिव बोल देते हैं, एक इंट्रोगेटिव बोल देते हैं, दोनों के साथ में देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव देखिए, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 दोनों इंट्रोगेटिव है। केवल ये है पहले क्या आ जाता है, मतलब यस नो टाइप में आएगा तो रूल नंबर 3 का प्रयोग होगा। अगर बीच में क्यों, क्या, कहाँ या प्रश्नवाचक कोई भी वाक्य आते हैं तो रूल नंबर 4 हो जाएगा हमारा, रूल नंबर 4। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 3 के लिए सबसे पहले सेंटेंस दिया गया है पहला वाला। रूल नंबर सेंटेंस नंबर 1, क्या, सबसे पहले क्या आ गया, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, तो हो जाएगा क्या, सबसे पहले आया क्या। क्या के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हैज़ और हैव। डायरेक्टली इसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि या तो हाँ बोलेंगे हम या तो ना। तो हमारा रोल नंबर 3 बोलता है यस नो टाइप के लिए सबसे पहले हमको क्या लगाना, हैज़ और हैव लगा देना। तो हैज़ हैव लगाइए इसके लिए। तो हैज़ कैसे लगेगा, हैव कैसे लगेगा, तो जानते हो आप लोग हैज़ हैव किसके लिए लगता है, प्लूरल सिंगुलर। अब देख लीजिए, तुम इसमें आ गया, प्लूरल में क्या लग गया, हैव। यहाँ पे कर दो हैव, आफ्टर दैट यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना, यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो गया रीड, क्या पढ़ना, बुक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना हम लोगों को। आइए रूल नंबर 2 पर और सेंटेंस नंबर 2 पर। रूल नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 2, वह नाश्ता क्यों कर चुका है, इसमें क्या आ गया, क्यों बीच में आ गया। क्यों बीच में आया, तो बीच वाला अगर क्यों है तो आगे सबसे लेके आते हैं, कौन, WH। अब WH का मतलब क्या होता है, WH का मतलब होता है यहाँ पे दिया गया, W फॉर होता है वाई, वेयर, विच, व्हाट, वाई, ये सब आते रहते हैं, इससे और भी वर्ड हैं। और H फॉर क्या होता है, हाउ, केवल कितना, एक, हाउ। तो यहाँ पे क्यों आ गया, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई होती है, क्या होती है, वाई। अब वाई के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो देखिए हैज हैव के साथ सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट क्या है, वह है। वह किस में आता है, सिंगुलर में आता है, सिंगुलर के लिए हैज लगा दो, सिंगुलर के लिए हैज लगा दो। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो नाश्ता करना, तो नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हो गया आपका ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क, एकदम इजी है आपका। ये हो गया पूरा टेंस कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।